मिर्जापुर की धरती पर आया हूँ, प्रयागराज से चल करके कौंधियारा की धरती से। तो मैं अपनी बहन बेटी की शादी के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूँ। अपने इस बहुजन समाज के लोगों को अगर मैं जागा हूँ तो जगाने आया हूँ। इस बात को याद रखना मेरे के लोगों के लिए यही दी। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा यह बहुजन समाज एक मेहनतकश, ईमानदार, मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। अब आप सोचिए कि हमारा गेहूं, हमारा चावल, हमारा आटा हम ही के दई के यह सरकार एहसान अलग से ले रही है। तो अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, थोड़ा सा आंखें तो खोलो। अगर बाबा साहब अंबेडकर की संतानें हो आप लोग, ऐसे गेहूं और चावल को तो आप पैदा करते हो, और हमारे ही गेहूं चावल को लेकर यह सरकार और सरकार में बैठे लोगों ने हमारा कितना अच्छा शोषण कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। मैं तो देखता हूं अपने बहुजन समाज के लोगों को कि अगर सरकार की योजना आई कोई, उससे लाभ मिले या ना मिले, लेकिन 300 रुपए तिहारी छोड़ करके सरकार का 1 रुपए लाभ लेने के लिए 5-5, 10-10 दिन वह अकाज करते हैं। यह सरकार तो मजबूत कौन हो रहा है, अमीर कौन हो रहा है, गरीब कौन हो रहा है? तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप अपने बच्चों को पैदा किए हो तो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, 10 दिन मजदूरी और करो, लेकिन बेहतरीन बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS जिस दिन बना दोगे, आप एक कॉलोनी के लिए मोहताज नहीं रहोगे। मेरे बहुजन समाज के लोग, इस बात को भी याद रखना। यह है शिक्षा की ताकत। और शिक्षा क्या है? अब आप सोचिए, इसी धरती पर ऐसे ऐसे लोग हैं, यह कहते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूं। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं और सरल शब्दों में यह बताना चाहता हूं, हमने मान लिया कि आप ऊंची जाति से हो। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप भगवान के स्वरूप हो, लेकिन मुझे उनसे नहीं, जो ये लोग मान करके बैठ चुके हैं कि मैं नीची जाति से हूं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर अजय मोहन कुशवाहा की मां ने अजय मोहन कुशवाहा को 9 महीने में पैदा किया, तो मैं उन्हीं ऊंची जाति के लोगों के सामने, अपने लोगों के बीच में यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं, अगर आप ऊंची जाति से हो तो तुम्हारी मां ने तुमको 20 महीने में क्यों नहीं पैदा कर दिया? यह पूछता हूं मैं अपने बहुजन समाज के लोगों। अगर मैं भी 9 महीने में, तू भी 9 महीने में, तो किस बात की भेदभाव की भावना? जातियां तो जानवरों में है, गाय, भैंस, भेड़ी, बकरी वगैरह वगैरह, उठा के देख लीजिए। जातियां इंसानों में स्त्री या पुरुष या एक किन्नर होता है, कोई हो तो बताइए। अब आप सोचिए हमारे साथ कितना भेदभाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ऐसे संविधान नहीं लिख दिए। जब संविधान नहीं लिखे तो उन्होंने देखा इस देश में 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण में पंडित जी, क्षत्रिय में ठाकुर जी, वैश्य में बनिया जी, शूद्र में। अब आप बता दीजिए, मैं कुशवाहा, पटेल हैं, पाल हैं, काची, कुनबी, यही गड़रिया, धोबी, दहीकाल, लोहार, कोहार, चमार। अब समझ जाइए, यानी हम सब बहुजन 85 समाज में जन्मे सभी लोग एक ही माँ बाप की संतानें हैं, लेकिन हमारे समाज को 6743 जातियों में बांटा गया, खंड खंड बांटा गया, और उनके अंदर देवी और देवताओं का नशा चढ़ा दिया गया। साहब अंबेडकर की बदौलत बैठे हैं। सोचिए, इस बहुजन समाज में इतना
सर पे चढ़ के नफरत, घृणा, भेदभाव की भावना गूंज रही है कि हमारा बनाया हुआ मकान अछूत नहीं है, हमारे जेब का पैसा अछूत नहीं है, हमारा लेना लगाया हुआ धान और गेहूं और चावल अछूत नहीं है, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है, ये मेरी शरीर अछूत हो जाती है, जो कि हम लोगों को छू लेने से वही ऊंची जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं। इस सब चीजों से अगर आज भी हम लोग अटके हुए हैं, पीछे जा रहे हैं, तो इसका कारण कौन है? हम और आप, क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, सारी बात खिचड़ी भी नहीं सही से खाते। अब आप सोचिए, इस देश में शासन सत्ता में बैठे लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के लिए दो चीजें दिया है, खोरिया, दो चीजों की व्यवस्था बनाया है, खोरिया और बोरिया की व्यवस्था। और खोरिया और बोरिया है क्या? खोरिया आपका नन्हा मुन्ना बच्चा सरकारी विद्यालय में लेके घूमे खोरिया और ताली और थाली बजाते हुए, अब बोरिया उनके मम्मी पापा कोटेदार के यहाँ। लोग राजनीति को बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। वास्तव में वर्तमान की राजनीति भी, राज को राज रहने दीजिए और जनता में जाके गंदी नीति करो, यह है वर्तमान की नीति, राजनीति। तो मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर एक फिलोसफर थे और उसके बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर कांसीराम ने जब कदम रखा इस धरती पर, तो राजनीतिक फिलोसफर बन गए। और राजनीतिक फिलोसफर जब बन गए तो बहुजनों की आवाम की आवाज इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर जगह गूंजने लगी। तो आपके घरों में जब आपका बच्चा पढ़ेगा, तब जाके आपके घरों में राजनीतिक रूप से नेता बनेंगे। अब बताइए, जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे लोग राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे, तो अनपढ़ गंवार राजनीति में तो भागीदारी लेंगे, तो उनमें उनका दोष क्या है? तो मैं अपने लोगों से ये भी कहता हूं कि अगर आपके घरों में दो बच्चे, एक बच्चा है एक बच्ची, तो बच्ची को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस जो बनाना है बना दो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ, वकालत कराओ और एक पढ़ा लिखा नेता बनिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचेगा। इस वक्त क्यों नहीं चलते, राजनीति से क्यों दूरी बना के रखते हो? मुझे अपने समाज से दर्द और पीड़ा ना हो तो मैं नौकरी छोड़ता नहीं, छोड़ता। मुझे दर्द होता है मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब एक भाई की हत्या होती है, वही मनवादी लोग आज कितने हावी, और जब हत्या होती है तो बिलख बिलख कर एक माँ रोती है, तो मुझे भी रोना आता है, क्या कर सकता हूं। एक माँ जब रोती है, मुझे पता है मेरी माँ मेरे लिए रोती है, उसी तरह अपने बच्चे के लिए हर माँ रोती है। एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको मरना है। ये बूंद सा जीवन, आखिर समुद्र सा घमंड किस बात का है? ये बूंद सा जीवन जमीन पे कब छू जाए पता नहीं है मेरे बहुजन समाज। लेकिन मैंने लोगों को देखा, समुद्र सा घमंड पाल के रखे। मैं पूछता हूँ किस बात का घमंड? जिसे अपनी सुंदरता का घमंड हो, जिसे अपनी संपत्ति का घमंड हो, जिसे अपने ज्ञान का घमंड हो, थोड़ा सा वह ठहर करके किसी मरघट घाट पे चले जाए, थोड़ा से ठहर के रुक करके किसी अस्पताल में गंभीर बीमार व्यक्ति से मिल ले, थोड़ा सा ठहर करके समय निकाल करके जेल में व्यक्ति जो काट रहा है सजा आजीवन कारावास, उससे मिल। न जाने कितने लोग मरघट घाट पे जल के राख हो जा रहे हैं, न जाने कितने सुंदर लोग, न जाने कितने अमीर लोग, न जाने कितने
बुद्धिजीवी लोग, लेकिन फिर भी ये हमारा बहुजन समाज ईमानदार और नेक होने के बाद अगर हमारे समाज में कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन जाता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, अगर देखता भी है तो घमंड के निगाह से देखता है। इसी वजह से समाज टूट रहा है मेरे बहुजन समाज के लोगों। आइए इसलिए जात तोड़े और समाज को जोड़े का नारा दे करके इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए इस धम्म विजयदशमी को अगर आप लोगों ने मुझे सुना और सुनने की जोखिम उठाई तो यह मैं आग्रह करूंगा कि इस कान से सुन करके इस कान से निकालना मत और ठान के जाना, अगर जरूरत पड़ेगी आधी रात को भी तो मुझे याद करना। आज मैं चलता हूं जिस दोपहिया से, मैं जब नौकरी छोड़ा तो मेरे पास सिर्फ साइकिल थी और साइकिल से चलना शुरू किया और आज कौंदियारा की धरती पर लोगों ने गांव की गलियों से निकलकर मुझे मोटरसाइकिल का सहयोग किया और आज यहां पर आया हूं तो समाज के सहयोग से आया हूं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप सभी लोगों से और यह निवेदन करूंगा कि आप लोग एक रोटी कम खाना, 10 दिन और पढ़ाना, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS से जरूर बनाना। इस संकल्प के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं और एक आवाज देना चाहता हूं। महामानव कहाँ हो तुम, महामानव कहाँ हो तुम, भटकता है जहां सारा राग और देश करुणा में, यहाँ इंसान बेचारा नफरतें हो गई इतनी, नफरतें हो गई इतनी, भटकता है जहां सारा, बचा लो भूत फिर आकर धरा को फिर से दो